आधार डीओबी लिमिट क्रॉस समाधान 2025। दोस्तों, अगर आपने इस थंबनेल पर क्लिक करके हमारी वीडियो पर आए हैं तो आपको समाधान 100% मिलने वाला है और आप संतुष्ट होकर जाएंगे। दोस्तों, यूआईडी की तरफ से ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं आधार डीओबी लिमिट क्रॉस की। तो इसका समाधान क्या है? आधार कार्ड में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसे कैसे संभालेंगे। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था और काफी लोग हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करते हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो इसका जेन्युइन जो आधार यूआईडी की तरफ से ऑफिशियल प्रोसेस लॉन्च किया गया है यूआईडी की तरफ से, वो हम बात करेंगे। और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है इस समस्या को लेकर के, बहुत लोग परेशान हैं। क्योंकि परेशान होने का रीजन भी है, काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया सर मेरा इंटर नहीं हो पा रहा है, मैं जॉब के लिए जाना चाहता हूं बट डीओबी और मार्कशीट में आधार और मार्कशीट में डीओबी डिफरेंट है, तो वो मेरी प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट हो रही है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं दोस्तों आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि से लिमिट क्रॉस होने पर उत्पन्न हो रही है। लोग परेशान हैं, यूआईडी के दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान है और वहां पर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो कैसे समाधान मिलेगा और क्या इसका जो यूआईडी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या बोला गया, वो पूरा प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं। देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस ये है दोस्तों, ये पूरा 7 पेज का पीडीएफ है, 7 पेज का। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी टू बी फॉलो टू अपडेट डेट ऑफ बर्थ अंडर एग्जेम्पशन हैंडलिंग प्रोसीजर, ये पूरा 7 पेज का सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको मैंने हिंदी रूपांतरित करके और आसान भाषा में समझाने के लिए आपको मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिमिट क्रॉस समाधान क्या है? यूआईडी की नीति के अनुसार आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलने की लिमिट एक बार दी जाती है। अगर आपने ये मौका पहले इस्तेमाल कर लिया है और अब आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज इन आधार लिमिट एक्सीड हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूआईडीआई ने इसके लिए आधार डीओबी एक्सेप्शन प्रोसेस लागू की है, जिसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में आधार डीओबी अपडेट रिजेक्टेड सोल्यूशन दिया जाता है। देखिएगा, आपको पहले हम कुछ चीजें समझा देते हैं। जो आधार कार्ड बोलता है, यूआईडी बोलता है, वो मैक्सिमम एक बार अपने जीवन में आप डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। पहले तो एक सजेशन मेरा आप जरूर सुनिएगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे फालतू में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने की सोच रहे हैं, कुछ छोटी सी आपको प्रॉब्लम मिल गई है ना, कुछ आपको लाभ मिलने वाला सोच रहे हैं, मैं 2 साल लिमिट अपनी बढ़वा लूं या कम करा लूं, तो बिल्कुल मत फंसिएगा इन चक्करों में। क्योंकि अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उनसे दोस्तों पूछिएगा जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है और वो दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है और अब थोड़े से लालच की वजह में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, उनको कोई लाभ मिलना है, वो सोच रहे 2 साल मेरी उम्र बढ़ जाए, मुझे जल्दी लाभ मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, भूलकर भी मत करें। मैं आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा चल रहा है चलने दे, कोई फेरबदल मत कराएं। अब दोस्तों कुछ केस बनते हैं कि आधार लिमिट क्रॉस होती क्यों है, क्या कारण है और उसमें किन किन दस्तावेजों के साथ आप उसे सही करा सकते हैं, ये मैंने इस टेबल पर बताया है। आधार डीओबी एक्सेप्शन प्रोसेस कौन कौन से केस मिलती है अनुमति, किस केस के अनुसार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 केस आपको साझा किए। इन केस में से आपका कोई ना कोई केस जरूर होगा। पहले केस की बात करें, निवासी ने पहले 2 या इससे अधिक बार जन्म तिथि अपडेट कराई है। दोस्तों ये क्या हो सकता है, अगर 2 बार से अधिक आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लेते तब आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो उसको सोल्यूशन करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा। और भी कुछ चीजें हैं वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है। दूसरा मेथड बनता है, पिछली बार जन्म तिथि सही थी लेकिन अब निवासी नया दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। पिछली बार आपकी डेट ऑफ बर्थ सही थी लेकिन फिर से कोई नया दस्तावेज आप बनवा कर लाए हैं और आप डेट ऑफ बर्थ सही कराना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका जन्म प्रमाण पत्र ही लगेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। केस थर्ड क्या बनता है, पिछली बार टाइपो एरर था लेकिन अब सुधार नहीं करवा रहा है। दोस्तों क्या है, आप जब आधार कार्ड बनवाने गए तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, आपकी 1980 पढ़नी थी, वहां पर पड़ गया 1990, है ना। लेकिन अब सुधार नहीं करवा रहा है, तब भी जन्म प्रमाण पत्र प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। पिछली बार टाइपो एरर था और पुराना दस्तावेज पोर्टल पर नहीं है। दोस्तों टाइपो एरर जब हो जाता है, देखिए केस क्या बनता है टाइपिंग एरर में, जैसे आपकी टाइपिंग एरर हो गई और आपकी जन्म तिथि सही आपने जब कराई जा करके
तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर सही करा लिया है ना, लेकिन फिर से टाइपिंग एरर हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट लगाने के बाद फिर से टाइपिंग एरर हो गई, और इसके बाद फिर जब आपने देखा आधार बन के आ गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो सही नहीं हुई। तो आपने जो पहली बार अपना जन्म प्रमाण पत्र लगवाया था, जब पहली बार सही करा रहे थे, तो वो जन्म प्रमाण पत्र आपकी यूआईडी के पास आधार ऑफिस में, आरओ ऑफिस में उपलब्ध है, उनके पास डाटा। तो जब आप फिर इस केस में आसानी से हो जाएगा, फिर से आप अपडेशन डालिएगा और वही डॉक्यूमेंट लगाइएगा जो पहले लगाया था, क्योंकि यूआईडी पर जब आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो आपका वही आप बर्थ सर्टिफिकेट फिर से लगाएंगे, तब वो समझ जाएंगे हाँ बंदे ने पहले भी रिक्वेस्ट डाली थी ये डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए, और फिर टाइपिंग एरर होगी, फिर से वही रिक्वेस्ट डाला, वही डॉक्यूमेंट दे रहा है, तब आपका आसानी से समाधान हो जाएगा। समझ गया ना। पिछली बार टाइपो एरर था और पुराना दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध है। अब दोस्तों क्या है, दस्तावेज पोर्टल पर नहीं है, तब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और पिछली बार टाइपो एरर था और पुराना दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध है, पुराना दस्तावेज आपको लगा देना है, कोई नया प्रमाण पत्र डिक्लेरेशन नहीं देने की आवश्यकता है। पुराना दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है लेकिन वही दस्तावेज फिर से जमा कर रहा है, तो पुराना दस्तावेज कोई नया प्रमाण पत्र नहीं करना, जो मैंने केस बताया है ना। अब क्या होता है आपके पास कि आपने जन्म प्रमाण पत्र 2 बार, आपकी लिमिट भी क्रॉस हो गई, आपने जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगाया बट वहां से रिजेक्शन आ रहा है, वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब आपका जन्म प्रमाण पत्र भी या तो गलत बना हो सकता है, ये सारे केस बन सकते हैं। अब देखिएगा आधार ड्यूबी अपडेट कैसे करें लिमिट क्रॉस होने के बाद। अब जब आप देखिए मेन खेल है यहाँ पर आपका दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र का। आपने क्या किया, आपके पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र था ओरिजिनल वाला, मैं डुप्लीकेट भी बहुत सारे दोस्तों मार्केट में जन्म प्रमाण पत्र बन जाते, बहुत सारे केस आप देखते होंगे, लेकिन ओरिजिनल बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट आपने लगा करके सही कराया और आपका सही नहीं हुआ, या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, या आप जानबूझकर सही कराना चाहते हैं, ये केस वहीं पर बनता है कि आप जानबूझकर सही कराना चाहते हैं। देखिए अगर सब कुछ सही है और आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की ही उम्र वहां पर डाली जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ कि डेट ऑफ बर्थ में 1990 है, मार्कशीट में 1992 हो गई है ना, तो वो तब भी लोग क्या चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए, क्योंकि अगर मार्कशीट में देखिए हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया है, सब कुछ आपका वही डेट ऑफ बर्थ चलेगा जो मार्कशीट में है, तो उसमें चेंज कराना लोगों को मुश्किल लगता है कि कौन बोर्ड जाएगा, हाई स्कूल में पहले चेंज कराना होगा, इंटर में चेंज कराना होगा, इससे अच्छा है कि हम आधार कार्ड में ही करा लें, है ना। लेकिन अब जब आधार कार्ड के आप कराने पहुंचते हैं तो वहां पर मांगा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंडेटरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास उस डेट ऑफ बर्थ का नहीं है जो आधार कार्ड में है। तो फिर लोग क्या करते हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा बनवाने की कोशिश करते हैं, मेरा दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए। अब बर्थ सर्टिफिकेट मान लिया आपने दूसरा बनवा लिया, लेकिन जब आप इसे एनरोल करेंगे यूआईडी के ऑफिस में, फिर जब आपका वहां पर डिटेल जाएगा तो आपका वहां डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट शो होता है उनके पोर्टल पर, और वो फिर आपसे कहेंगे कि आप अपने पुराना आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट करवाइए, और जब आप रिजेक्ट करवाने दौड़ते हैं तो वहां पता चलता है कि पुराना बर्थ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ना तो यूआईडी को ही पता है कि पुराना बर्थ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है या नहीं है, तो वो तो बोल देते हैं रिजेक्ट करा के लाइए, बस बंदा यहीं फंस जाता है, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता नहीं, कैंसिल होता नहीं है। अब करे तो क्या करे, अब उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अब इस केस में क्या करना है, देखिएगा आपको सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवाना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि मैंने लिंक दिया है बताऊंगा अभी मैं, तो आपको नया ईआईडी ओआरएन स्लिप जमा करना होता है, आपको एक नया आवेदन करना होगा, आधार सेंटर जाकर नया जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। यदि पहले का कोई रद्द किया गया जन्म प्रमाण पत्र है तो उसकी प्रति भी लगा दें। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र पहले वाला भी अप्लाई किया था तो आप उसकी प्रति लगा सकते हैं अगर कैंसिल हो सके। सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी आधार अपडेट सेंटर पर जाएं। अगर यूआरएन पहले से रिजेक्ट हो चुका है तो 1947 हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग के लिए अनुरोध करें। ठीक है, 2 केस बनते हैं। अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो चुका है और आप दोबारा से अपडेट कराना चाहते हैं तो या तो आप हेल्पलाइन नंबर 1947 यहाँ पर जानकारी दे दें कि मैंने ये पूरा प्रोसेस बता दी, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ सब कुछ, या तो आप मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं यूआईडी को। दोनों यहाँ पर चीजें आपसे मांगी जाती हैं, तो ये आपको करना है। अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ चेंज किन मामलों में
आवेदन रिजेक्ट किया जाता है। आपने मतलब कि यहाँ से रिक्वेस्ट डाली और वहां से रिजेक्ट होगी, तो क्यों रिजेक्ट किया जाता है ये भी समझ लेते हैं। अगर दस्तावेज अवैध है, अस्पष्ट है या फर्जी पाए जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर पहले सेल्फ डिक्लेरेशन जमा किया गया है और फिर से बदलाव की मांग की जाती है, आपने पहले एक बार सही करा लिया और इसके बाद आपकी लिमिट भी क्रॉस हो गया और फिर से सही कराना चाह रहे हैं, फिर से कोई दूसरा कराना चाह रहे हैं, तो यूआईडी भी जानता है कि आप बार बार क्यों करा रहे हैं। कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई फ्रॉड करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब आप डेट ऑफ बर्थ जिंदगी में एक ही बार चेंज होती है, आपने एक बार अभी सही कराई 2025 में और 2026 में आप फिर से दस्तावेज लेकर पहुंच गए कि मेरी फिर से सही कर दीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गलत है ना। तो इस केस में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने पहले बार भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देने का मतलब यही है कि अब आप भविष्य में कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं कराएंगे, मेरा लास्ट टाइम है। आपने पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया और उसके बाद फिर से अपडेशन दे रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इस केस में भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिएगा आधार डीओबी लिमिट क्रॉस के बाद क्या करना है। अगर आपका आधार डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुका है तो यूआईडी की रीजनल ऑफिस अपवाद प्रक्रिया एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत आपकी फाइल की जांच कर सकती है। आरओ पूरी जानकारी और दस्तावेज देखकर अंतिम निर्णय लेती है। जरूरत पड़ने पर आरओ आपको व्यक्तिगत रूप से बुला सकती है और अगर आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो डिक्लेरेशन आपको पढ़कर भी सुनाया जाता है। आधार कार्ड में डीओबी, ये तो प्रोसेस हो गया। अब करना क्या है, सारे केस आपने समझ लिए, सब कुछ समझ लिया। अब आप ये डिसाइड करिएगा कि आप डेट ऑफ बर्थ सही क्यों करा रहे हैं। फिर किसी की मजबूरी हो सकती है और कोई तो फालतू में कराना चाहते हैं। तो अगर आप फालतू में कराना चाहते हैं फिर तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ही, वो तो गलती आपकी, लेकिन फिर भी इंसान है, अनजाने में ऐसा कर देता है। तो कुल मिलाकर अब आपको सही कैसे कराना है, ठीक है। इसका प्रोसेस काफी लंबा है और मैं जो एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जब आपसे यूआईडी बोलेगा कि पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराइएगा, तब आप यहाँ पर फंसते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए यूआईडी को ज्यादा दस्तावेज नहीं मांगती है आपका डेट ऑफ बर्थ सही कराने, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगती है, वो भी ओरिजिनल वाला, और डिक्लेरेशन फॉर्म मांगती है। बट आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना है और आपने दोबारा से बनवा लिया, तो वहां पर ओवरलैपिंग होता है क्योंकि अब आधार लगता है वहां पर। फिर यूआईडी आपसे बोल देती है, वो जान जाती है कि आप फ्रॉड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आपसे बोलती है कि आप डेट ऑफ बर्थ सही करा, सॉरी जन्म प्रमाण पत्र आप पहले का वाला कैंसिल कराइएगा, तब मैं आपका सही करूंगा। आप पहुंचते हैं दफ्तर बट वहां पर कैंसिल नहीं होता है, तो इसके लिए फिर क्या बोला जाता है। अब ये कैंसिलेशन का जो होता है, डेट ऑफ का जो प्रोसेस होता है, दोस्तों एसडीएम इसमें ऑथराइज होता है। एसडीएम अगर चाहे तो आपका लेटर बना सकता है, हालांकि लेटर भी लोग बनवा लेते फिर भी यूआईडी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है उनके पास, अभी तक सरकार के पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी होगी। आप मेल करिए यूआईडी को, मेल करिएगा, प्रॉब्लम से लगातार सभी लोग मिलकर मेल करेंगे, केवल एक बंदे को मैं नहीं कह, जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहा है जिनको भी प्रॉब्लम्स है उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा और सब उसे मेल कराइएगा, जिससे उनकी संज्ञान में आए कि लोग ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ऐसा कोई मेथड लाए कि क्यों ना वो डायरेक्ट जहां जन प्रमाण पत्र बनते हैं सीआरसी पोर्टल से उन्हीं से कॉन्टेक्ट करें, है ना। हम लोगों को दौड़ाया जाता है, ये सारी समस्याएं हैं। तो देखिए सही कराने का जो मैंने बताया सिर्फ जन प्रमाण पत्र और आपका चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये आपको कहीं ना कहीं बनवाना होगा। अगर पुराना पहले से बना है, नया बनवा लिया है, तो पुराना कैंसिल करवाना होगा, तभी यूआईडी आपकी सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनता है। स्पष्ट शब्दों में आपको हो सकता लग रहा होगा मेरा नहीं होगा, तो अब क्या किया जाए, ये प्रोसेस है। या तो आप लोग मेल करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन सभी लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग मेल करें, ट्वीट करें, एक अभियान चले। अगर आप लोग देखिएगा इन अभियानों में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उनसे आप जरूर जुड़िएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं बहुत सारा वहां पर कंटेंट देता रहता हूँ। आप लोग सभी लोग सहयोगी होंगे, तो हम लोग ट्विटर पर यूआईडी को एक दिन ट्रेंड चलाएंगे, जब हमारे ग्रुप में काफी 1000-2000 लोग हो जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग उस ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सभी लोग जब ट्विटर पर अभियान चलाएंगे हर महीने, तब उनके बात तक संज्ञान पहुंचेगी और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और भी डिटेल अगर चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दे रखे हैं। ऑफिस जो नोटिस मैंने दिखाया ना 7 पेज का, इसका भी मैंने यहाँ पर पूरा यूआईडी का पीडीएफ दे रखा, आप इसे पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हालांकि यहाँ पर दिया गया है ये भी, और या यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। मेल भी करना होता है, आप 1947 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ पसंद आई है। अगर आपको कोई
और एक दोस्तों और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आपसे कोई अगर पैसे की डिमांड करता है तो आप समझिए वो फ्रॉड है, यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि मेरे वीडियोस को लोग कमेंट करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराने के मुझे कांटेक्ट करें, तो बिल्कुल मत करिए, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, पैसा ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ काम होता भी नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिए। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप दोनों मैं लिंक दे दूंगा, दोनों से जुड़ जाइएगा। जैसे हम लोग बहुत सारे भारी संख्या में होंगे, हम लोग ट्विटर हैंडल पर एक ट्रेंड चलाएंगे और सभी लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। और कोई अपडेट अगर आप चाहते हैं कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।